आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अभिनव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की जो क्लास है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और आज की क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, संयोजकता के बारे में और संयोजकता के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में हम बांटते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए कि परमाणु संरचना हमने पढ़ा है अब तक। तो परमाणु संरचना में हमने पढ़ा है कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है उसको हम लोग नाभिक के नाम से जानते हैं और नाभिक में दो कण पाए जाते हैं। एक कण है प्रोटॉन तो दूसरा कण है न्यूट्रॉन। और नाभिक के अंदर एक बल होता है जिसको हम बोलते हैं अंतराण्विक बल। यह अंतराण्विक बल नाभिक में कार्यरत रहता है और नाभिक में कार्यरत इसी अंतराण्विक बल के द्वारा नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों स्थिर रहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, जैसे चुंबक प्रत्येक लोहे के कण कण के ऊपर आकर्षण बल लगाती है, उसी प्रकार चुंबक का जो केंद्रीय भाग नाभिक है, ये नाभिक भी प्रत्येक कण के ऊपर जो परमाणु में पाया जाता है आकर्षण बल लगाती है, जिसको बोलते हैं अंतराण्विक बल। और यह अंतराण्विक बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर सर्वाधिक कार्य करता है और नाभिक के नजदीक वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी ये अंतराण्विक बल कार्य करता है। लेकिन नजदीक की कक्षा, जैसे कि मान लीजिए बात करें पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करें कि आपके पास एक चुंबक है। ये मान लीजिए आपके पास एक चुंबक है, ये इसका एन पोल है और ये इसका एस पोल है। ठीक है, ये आपके पास एक चुंबक है। अब हम क्या करते हैं, दो लोहे के टुकड़े लेते हैं। मान लीजिए हमने एक लोहे का टुकड़ा ये लिया और एक लोहे का टुकड़ा ये लिया। अब दोनों लोहे के टुकड़ों को देखा जाए तो लोहे के दोनों टुकड़ों में से एक नंबर या दो नंबर चुंबक सर्वाधिक जो आकर्षण बल है वो कौन से टुकड़े पर लगाएगा? तो चुंबक सर्वाधिक आकर्षण बल एक नंबर टुकड़े पर सर्वाधिक लगाएगा और दो नंबर पर चुंबकीय आकर्षण बल का मान क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये दो नंबर अधिक दूरी पर है चुंबक से। ठीक है, एक नंबर कम दूरी पर है चुंबक से, इसके कारण एक नंबर पर आकर्षण बल ज्यादा चुंबक लगाएगा और दो नंबर पर चुंबक का आकर्षण बल कम हो जाएगा। उसी प्रकार नाभिक के अंदर जो अंतराण्विक बल है वह पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स पर सर्वाधिक होता है। फिर दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स, दूरी बढ़ गई तो दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स पर ये कम हो जाता है, तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स पर ये और भी कम हो जाता है और चौथी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स पर ये और भी कम हो जाता है और पांचवी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स पर ये और भी कम हो जाता है, अर्थात घटता जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को। कैसे इलेक्ट्रॉन्स को? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के अंतराण्विक बल से मुक्त रहते हैं, अर्थात जिन इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का अंतराण्विक बल कार्य नहीं करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अर्थात कि ये जो परमाणु है, इस परमाणु की ये सबसे अंतिम कक्षा है, इससे पहले की कक्षा है। तो अंतिम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन है, इन अंतिम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन पर यह अंतराण्विक बल कार्य नहीं करता है। इसके कारण नाभिकीय आकर्षण बल से ये अंतिम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन मुक्त रहते हैं। इसी कारण इन इलेक्ट्रॉन्स को किस नाम से जाना जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के नाम से। क्योंकि इन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर थोड़ा सा बल लगाते ही ये अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरे परमाणु के पास चले जाते हैं और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का जब संचलन होता है एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, तो परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह आरंभ हो जाता है। अर्थात धारा के प्रवाह में इलेक्ट्रॉन्स का संचलन होना आवश्यक है, अर्थात धारा के प्रवाह में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का होना आवश्यक है। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के पास अधिक है तो वो एक अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की। तो कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहली बात, अंतिम कक्षाओं में। कैसी कक्षाओं में? अंतिम कक्षाओं में ये पाए जाते हैं। पहली बात तो इनकी है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, दूसरी बात, नाभिकीय बल से क्या रहते हैं? नाभिकीय
बल से मुक्त रहते हैं। किससे मुक्त रहते हैं? नाभिकीय बल से ये मुक्त रहते हैं। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात हम लोग करें अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का जो ऊर्जा स्तर है वो तो उच्च रहता है और नाभिकीय आकर्षण बल कम रहता है। अर्थात नाभिकीय आकर्षण बल से मुक्त है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का क्या क्या उच्च रहता है? ऊर्जा स्तर उच्च रहता है। उच्च ऊर्जा स्तर इनका रहता है। ठीक है, ये हमने बात की मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। कौन से इलेक्ट्रॉन्स के बारे में? संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है। किसी भी परमाणु की जो सबसे लास्ट की कक्षा होती है, केवल एक कक्षा की बात कर रहा हूं, केवल अंतिम कक्षा की, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। तो किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है, जैसे मान लीजिए ये परमाणु है, इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक है। तो यहां पे जो संयोजकता है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? संयोजकता के नाम से जानते हैं। संयोजकता क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। तो किसी परमाणु की संयोजकता एक होती है, किसी की दो होती है, किसी की तीन होती है, किसी की चार होती है, किसी की पाँच, किसी की छः, किसी की सात, किसी की आठ। आठ से अधिक किसी भी पदार्थ की संयोजकता नहीं होती है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को हम लोग संयोजकता के नाम से जानते हैं। और संयोजकता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। संयोजकता के आधार पर, संयोजकता के आधार पर पदार्थ, आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे चालक की। किसकी? चालक पदार्थों की बात करें तो चालक पदार्थ क्या है? चार से कम संयोजकता, चार से कम संयोजकता जिन पदार्थों की है वो क्या है? चालक है। अब देखिए चालकों की संयोजकता चार से कम होती है, क्लियर है। लेकिन चार से कम कितनी हो सकती है? एक हो सकती है, दो हो सकती है और तीन भी हो सकती है। तो जिन पदार्थों की संयोजकता एक है वो भी चालक है, दो है वो भी चालक है, तीन है वो भी चालक है। यानी चार से कम जिनकी संयोजकता है वो क्या है? चालक है। उसके बाद दूसरी बात करें अर्धचालक। अर्धचालक, देखिए अर्धचालक क्या है? जिन पदार्थों की संयोजकता चार है, चार संयोजकता जिन पदार्थों की है वो पदार्थ क्या है? अर्धचालक है। जैसे कार्बन है, जर्मेनियम, सिलिकॉन है, आदि की संयोजकता क्या होती है? चार होती है। और जिनकी भी संयोजकता चार है वो अर्धचालक है। उसके बाद हम बात करें अचालक की। किसकी बात करें? अचालक की। देखिए अचालक जो है, जिन पदार्थों की संयोजकता चार से अधिक है। किससे अधिक है? चार से अधिक जिनकी संयोजकता है वो पदार्थ क्या है? अचालक है। और उसके बाद महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको कि अचालकों की संयोजकता चार से अधिक है, लेकिन चार से अधिक कितनी हो सकती है? पाँच हो सकती है। अर्थात पाँच संयोजकता वाला पदार्थ भी अचालक है।
जिसकी संयोजकता 6 है वो भी अचालक है, 7 है वो भी अचालक है, 8 है वो भी अचालक है, लेकिन 8 से अधिक किसी भी पदार्थ की संयोजकता होती ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमने संयोजकता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा, चालक, अर्धचालक और अचालक। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और सभी लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिए, और जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।